Physics grade 10, chapter number 14. So my dear students, very important topic of this chapter, state and explain Joule's law. State and explain Joule's law. According to Joule's, heat generated in a resistance due to flow of charges, which is always equal to square of current I, resistance R and time t. If you just write down this relation, mathematically Joule's law can be written as, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सिंपल रिलेशन आप याद कर लें तो आपकी इसकी डेफिनेशन भी आएगी और इसकी डेरिवेशन भी आएगी, क्योंकि इस टॉपिक में कोई फिगर नहीं है, प्रैक्टिकली है। थोड़ी सी बातें सुन लें। हम जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से जब वाटर फॉल करता है, टर्बाइन जो है वो जनरेटर को रन करती हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये माशाल्लाह सबको पता है, डैम्स का यही फंक्शन है। इसी तरीके से जब चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस। तो ये वही मैकेनिज्म है, लेकिन ये इन अ फॉर्म ऑफ हीट जनरेटेड। हम कहते हैं अगर 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज मूव करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो उसने एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी जनरेट की है, वो है वोल्ट V जूल। ये जरा याद रखिएगा। 1 कूलम चार्ज मूव, तो जब Q कूलम चार्ज जब मूव करे तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, वो होगी QV जूल। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है बिटवीन 2 पॉइंट्स which is always equal to work done by unit positive charge। तो चूंकि अभी ये जो वर्क है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो यहां से माय डियर स्टूडेंट्स आपका रिलेशन निकला W is equal to QV। अब ये QV क्या है? ये जब Q कूलम चार्ज मूव करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स तो वो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस की है? QV जूल। अच्छा, ये QV जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अभी चूंकि चार्ज मूव कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हमें पता है कि करंट विच इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट जब चार्ज मूव करता है बिटवीन 2 पोटेंशियल, बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो करंट प्रोड्यूस होता है। यहां से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, चूंकि इस चार्ज ने जो करंट प्रोड्यूस किया है इन अ फॉर्म ऑफ Q इक्वल टू IT बाय ओहम्स लॉ, क्योंकि ये इसमें ओहम्स लॉ भी यूज होगा। ओहम लॉ ने क्या कहा है कि ये जो करंट और वोल्टेज है विच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ V is equal to IR, ओहम्स लॉ। Voltage and current always directly proportional. R is a resistor, resistance mean constant है। ये जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप हीटर देखते हो, हीटर क्या करता है, जब आप स्विच लगाते हो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। इस तरीके से जब आप स्विच ऑन करते हो बल्ब का, तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट और हीट एनर्जी में जनरेट होती है, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ की बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन आपको अक्सर मैथमेटिकल रिलेशन, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक एक पॉइंट्स डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, एक पॉइंट आपने Q ड्राइव कर लिया, एक आपने ओहम्स लॉ से ये लिखा, पुटिंग दीज वैल्यूज, कौन सी दीज वैल्यूज? V
एंड Q वाली इन 1। ये जब आप 1 में लगाओगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, जनरेट हो रही जो Q इंस्टेड ऑफ Q IT इंस्टेड ऑफ V IR, I इंटू I स्क्वेयर R T। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक पार्ट है, डेरिवेशन हो गई है, जो ड्राइव थी जॉल्स लॉ ड्राइव हो गया है। लेकिन इन सम केसेस कभी वो आपको करंट की बजाय वोल्टेज के साथ अगर इसको लिखना पड़े तो आपको पता है ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V बाय R है। ओके, तो जब I की जगह इसकी वैल्यू लगाओगे तो एनर्जी जनरेट क्या हो जाएगी, V स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर, चूंकि स्क्वेयर है, RT एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास V स्क्वेयर बाय RT एक रिलेशन, ये भी जॉल्स लॉ है। बेसिकली रिलेशन यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इन सम केसेस कभी कभी वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में और टाइम की फॉर्म में भी इस एनर्जी को नोट किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये 2 पॉइंट्स थे, इनके दरमियान चार्ज मूव किया है। अगर 1 कूलम चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, V जॉल। जब Q चार्ज मूव करेगा, ठीक है, Q कूलम, 1 कूलम Q कूलम, तो एनर्जी कितनी जनरेट होगी, QV जॉल। यहां से हमने फिर स्टार्ट किया है, और हमें यह भी पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो वर्क डन, वर्क यहां पे क्या है, इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां से वर्क की वैल्यू इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म में QV आई। इस QV को आप सेफ रख लें, चूंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट होगा, तो करंट की वैल्यू आपने यहां से I इज इक्वल टू Q बाई T, Q इज इक्वल टू IT, ये वाला रिलेशन, फिर ओहम लॉ का रिलेशन, ये दोनों वैल्यू आपने जब इसमें पुट की हैं तो आपके पास W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है। यही इसकी डेरिवेशन थी जॉल्स लॉ की। तो आई होप के इसको आप आराम से देखें, सुने और अंडरस्टैंड करें। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। थैंक यू।